हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और वेलकम है आपका इस माइंड मैप की नई सीरीज के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो नई ऐप जो है, जिसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल में अब जानते हैं, सर ने भी काफ़ी बार आपको बताया है। ये जो जो हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिली हुई हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत सारी बुक्स आप ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप ब्लॉग कर लिख सकते हैं वहां पे, आप किसी भी बुक्स को आप दे सकते हैं। माइंड मैप जो हमारे वहाँ पे है, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी आप दे सकते हैं। फ्लैश कार्ड जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बिल्कुल एक समराइज करके आपको जो है चीजें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब बस हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे जाकर के आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी माइंड मैप की ये सीरीज जो हमारी चल रही है, उसका नया पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अगर हम बात करें क्या है, काफी स्टूडेंट्स को रहता है कि मैडम इससे हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो चलिए आज हम इसके साथ में, जहां मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, हम ये भी बात करेंगे कि इसके आपको बहुत शॉर्ट्स के अंदर, इतने बड़े माइंड मैप को आपको शॉर्ट्स में नोट्स कैसे बनाने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरी क्लास का जो प्रिंसिपल रहता है, लेस इन कॉपी मोर इन माइंड, तो हम कैसे उसको माइंड के अंदर ज्यादा हम रिटेन कर सकते हैं। तो आर यू रेडी विद मी इस माइंड मैप के साथ में। और ये है आपके जीएस पेपर 3 के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, राइट। तो जीएस पेपर 3 का आपका ये पार्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है, क्यों इसको शुरू किया गया है। और जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, लेबर फोर्स की हम बात करते हैं, तो एक थोड़ा सा हमारे वर्ड क्लिक करता है कि शायद ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और उसके लिए हम जो है की वर्ड्स जो है, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हमारी क्लासेस का जो रेगुलर जानकारी से उनको पता है कि मैम की क्लास दो वर्ड्स पे चलती है, दो प्रिंसिपल्स पे चलती है। फर्स्ट इज कैच द कीवर्ड एंड सेकंड वन इज द लेस इन कॉपी मोर इन माइंड। तो आज हम इस माइंड मैप को इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर ही लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करती हूँ कैच द कीवर्ड, तो कीवर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स से चीजें हमारे दिमाग में क्या क्या आ सकती हैं। लेबर फोर्स मींस अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट मींस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्यों इसको डिजाइन किया जाता है, कितने टाइप्स की आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और ये जो स्पेशली हम जो पीरियोडिक जो हम बना रहे हैं, उसका क्या रीजन है, राइट। और जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इसको हम ज्यादा टाइम तक हम मेमोरी में रिटेन करेंगे और लिखेंगे नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नोट्स बनाना। तो सबसे पहले कि हमें क्या जानना जरूरी है, तो रिसेंटली जो पीरियोडिक लेबर सर्वे है, मींस आपका पीएलएफ, पीरियोडिक से नाम से मालूम पड़ा है कि आपकी 50 डेज या क्वार्टरली जो है आपका ये सर्वे किया जा रहा है। तो अभी ये रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसमें जो मिनिस्ट्री है आपके, मोस्टली जिस रिलीज है, कई बार आपको एब्रीवेट्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी बार ऐसे डायरेक्टली भी आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इस बार नहीं आया, लेकिन लास्ट ईयर जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स था, उसके अंदर डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि ये फलाना फलाना जो काम है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसको किसके अंडर में आ रहा है। तो ये मोस्ट फेमस आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर ये काम किया जाता है। अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या, तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपका देख रहा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी जो लेबर फोर्स डाटा है, जितने भी हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो हमारी है, उसकी हम बात कर रहे हैं एट मोर फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल, कि आपके फ्रीक्वेंटली जो है कितने टाइम इंटरवल के अंदर जो है ये लेबर फोर्स हमारी काम कर रही है, उसका हम सर्वे कर रहे हैं। और ये नेशनल कौन करवा रहा है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मींस आपका एनएसओ आपको करवा रहा है, जिसने लॉन्च किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। मींस अगर हम बात करें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब से शुरू किया गया है, पहली बार कब शुरू किया गया था, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया था, कौन से डिपार्टमेंट से इसको शुरू किया गया था, क्यों ये शुरू किया गया था, तो आपके सारे आंसर्स इसमें। मींस फर्स्ट टाइम ये कब शुरू किया गया था, तो 2014 में शुरू किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया था, तो एनएसओ ने इसको लॉन्च किया था। किसके अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है, तो ये आपके मॉस्पी के अंडर में आती है। क्या प्रोग्राम है, तो पीएलएफएस, राइट। तो देखिए एक इनसे जो है कितने आपके एमसीक्यूज जो है आपके सारे बन गए हैं। और इसके अंदर क्या देखा जा रहा है, तो इसके अंदर देखा जा रहा है कि फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल के अंदर, मींस हम जैसे वीकली कर रहे हैं हम, या फोर्टनाइट हम कर रहे हैं, उस वीकली के अंदर आपकी लेबर फोर्स के अंदर कितना फ्लक्चुएशन जो आपका आ रहा है। जैसे सपोज इस वीक के अंदर हमारी जो आपकी जो रेट है, लेबर फोर्स रेट है, वो परसेंटेज हमारा कुछ है, नेक्स्ट वीक हमको एकदम से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो ये जो ग्राफ जो चेंज होता है लेबर फोर्स में, कि कभी उनको काम मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी वापस से बहुत सारा एकदम से मिल रहा है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल डाउन हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो व्हाट इज द
रीजन बिहाइंड दैट कि जो फ्लक्चुएशंस जो होता है ये क्यों होता है, राइट। तो उसके लिए जो है स्पेशली हमारे इसको पीएलएफ्स को डिजाइन किया गया है। और इसका हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसको हमने क्यों किया है, तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारी जो वेरिएशन जो आ रहा है ग्राफ के अंदर, जो डिफरेंस आ रहा है, तो रेदर देन कि हम सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम बनाए कि जो हाँ आगे साल में ये काम करेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक शॉर्ट स्टेप्स के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं कि हाँ इस स्टेप के अंदर कितना काम करेगा, इस वीक के अंदर अगर ये है तो नेक्स्ट वीक के अंदर अगर वो और बढ़ गई है, इसका मतलब हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो इस चीज के लिए ही जो है इस रेट को बनाया गया है। तो फर्स्ट क्या है कि आपका हम की एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स जो है हमारे, जैसे हम वर्क जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मीन्स ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं या जिसको हम बोलते हैं आपके एक की एम्प्लॉयमेंट जो है आपके वेट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं इन द शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। और ये शॉर्ट पीरियड कितना है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये 3 महीने के शॉर्ट इंटरवल के अंदर जो है ये सारी चीजें की जाती हैं, और स्पेशली किसके लिए, अर्बन एरियाज ओनली, राइट। तो यहाँ पे जो कीवर्ड जो आपको फोकस करने हैं कि पीएलएफ जो है आपका मिस पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है ये किस में काम कर रही है, तो इन एस्टिमेट के ऊपर काम करती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, वर्कर फोर्स पॉपुलेशन के ऊपर, माइग्रेशन रेट के ऊपर काम करती है। कितने महीनों के लिए, 3 मंथ्स के लिए। कहां पे, तो आपके अर्बन एरिया में काम कर रही है। और किसके अंदर, तो ये क्या है आपका जो आपका वीकली स्टेटस है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर फोकस कर रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपकी क्या होती है, तो देखिए द परसेंटेज ऑफ पर्संस इन द लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, मीन्स जो काम करना चाहते हैं और या जिसके लिए काम है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इन द पॉपुलेशन इंक्रीज। और इसका जो रेशियो है ये आपके प्रीवियस ईयर से अभी का ये इंक्रीज हुआ है। मीन्स अगर हम 2021 की बात करें तो पहले ये 40.1 था, प्रीवियस ईयर में जो बढ़ के ये 41.6 हो गया है। मीन्स आपकी जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपकी इंक्रीज हो गई है। अगर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, मीन्स आपकी WPR, तो ये आपकी इंक्रीज हुआ है 38.2 से, जो कि प्रीवियस ईयर था आपका 39.8 आपका था। माइग्रेशन रेट की बात करें, जैसे भी आपने देखा है कि अभी कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ पे माइग्रेशन रेट जो है बहुत ज्यादा थी। जैसे बहुत सारे स्टेट्स की जितनी भी जो हमारी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कहीं और पे जाकर के जो आपके काम करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं आपकी माइग्रेशन रेट। तो माइग्रेशन रेट जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब मैंने एक पीआईबी की मेरी क्लास ले रही थी, तो इन्होंने बताया था कि हमारा जो मनरेगा का जो भी एक चल रहा है कि किस टाइप से हमें उसके अंदर जो है मैनुअल जो काउंटिंग जो अटेंडेंस होती है उसके अलावा नहीं आपकी मोबाइल ऐप से करनी है। तो बताया था कि किस टाइप से आपकी दिल्ली के अंदर सिर्फ मैं एक बताया था कि किस टाइप से बिहार और यूपी के जो हैं लोग वहां पे आकर के सबसे ज्यादा उनकी रेट्स है, तो ये उसके अंदर मैंने क्लियर किया गया था। और आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ में पीआईबी क्लास के अंदर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर के बैच में भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो माइग्रेशन रेट है ये अभी की जो है 28.9% है। और द माइग्रेशन रेट अमंग द वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 48% 47% इन रूरल एंड अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में ये आपके 48% है, जबकि आपके अर्बन एरिया में ये 47 है। तो ये तो हो गए आपके एस्टिमेट्स जिनके बिहाफ पे ये जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये किया जाता है नेट सेमेस्टर के। और ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम्स में, या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है और या ऑप्शन सब्जेक्ट है वो आपका इकोनॉमी है, तो वहां पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड के अंदर आपकी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस बिहाफ पे या उसके एस्टिमेशन जो पैरामीटर्स आपके क्या है जिसके बिहाफ पे आपके पीरियोडिक जो आपका लेबर फोर्स सैंपल आपका किए जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं थोड़े से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, और इससे रिलेटेड ये आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ये पूरा एक पार्ट है जिसके अंदर से आपके क्वेश्चंस हमेशा एक नए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट जो है मतलब देखा हमारी जाती है। तो सबसे पहले आपकी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ये काफी बार इसके बारे में पूछ चुका है। इट्स सो सिंपल। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जिसको हम हिंदी के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, काफी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। होता क्या है एक्चुअली, जब हम अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो अगर किसी पर्सन के
काम करने से, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ मैं, अगर किसी व्यक्ति के या किसी पर्सन के काम करने से या ना काम करने से जब अगर टोटल प्रोडक्टिविटी या टोटल आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। और अगर सिंपल मैं आपको समझाऊं तो ये हमारी नॉर्मली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ पे ज्यादा देखी जाती है। इमेजिन कीजिए कि सपोज हम देखते हैं कि गांव के अंदर या किसी एक रूरल एरिया के अंदर जो है कई लोग काम करते हैं, मतलब एक नॉर्मली देखा जाता है कि हाँ भाई गांव के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आप उससे कहाँ गए, अरे भाई सबके सब तो हैं खेत पे चले गए हैं। मतलब सुबह सुबह चाहे उनके जितनी फीमेल है मेल है जो भी घर के अंदर काम कर रहा है, जो छोटे बच्चे हैं सबके सब अपने खाना बनाया और उठ करके सब जो है खेतों में चले जाते हैं। तो क्या हो गया कि हाँ भाई सुबह ताला लग गया है, क्यों भाई, फलाना राम जो रामू है या जो भी है मोहन है वो अपने खेत में जो है काम करने गया है उसके परिवार के साथ में। तो हम क्या सोचेंगे, हाँ भाई सारा परिवार उसका काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली होगा क्या, हो सकता है कि उसके जो विमेन जो है, जो महिलाएं जो वहां से गई हैं वो काम नहीं कर रही हैं, जो बच्चे हैं उसके 8 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, मीन्स अगर वो नहीं भी जाएंगे तो भी उनके उस प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने में क्या है कि पूरा घर ताला लगा के चल के सबके सब काम पे गए हैं, हम एक थीम हमारी याद है, ताला लगा हुआ कहाँ गए भाई, काम पे गए हैं सबके सब। अब बच्चों को कोई पालने वाला नहीं था लेके गए हैं, तो ये क्या हुआ, अगर हम उन दो को हटा देते हैं, जो बच्चे हैं जिनका उस खेत के ऊपर कोई काम नहीं आ रहा है, तो भले वो रहे या ना रहे, मीन्स उनकी प्रेजेंस हो या उनकी एब्सेंस हो, बट टोटल आउटपुट के ऊपर कोई उन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। सेम ऐसे जब आपके कुछ ऐसे बिजनेस की आप बात करते हैं, जैसे इन सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ, एक लाइव एग्जांपल। हो सकता है कि आपके कोई होम बिजनेस आपका है, और कितनी बार ऐसा होता है कि हाँ वेकेशंस का टाइम हो रहा है और आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि चल पापा के साथ घर पे चला, ऑफिस चला जा ताकि कुछ सीखेगा। तो हुआ क्या, आप सिर्फ पापा के साथ में गए हैं, आप ऑफिस में जाकर के बैठे हैं, शाम को पापा के साथ में ऑफिस में आ गए हैं, आपके फ्रेंड्स से पूछा कहाँ गए, नहीं भाई वो तो काम पे गया है पापा के साथ में। बट एक्चुअली क्या हुआ था, आपके वहां पे रहने से या नहीं रहने से पापा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ आप एक देखने के लिए वहां पे जा रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, आप एक एम्प्लॉयड दिख रहे हैं क्योंकि आप 9 से 5 अपने पापा के साथ में जा रहे हैं, बट एक्चुअल के अंदर क्या था कि आपकी प्रेजेंस से या आपकी एब्सेंस से पापा के बिजनेस पे या टोटल आउटपुट पे या प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। उस केस के अंदर यू आर known as the disguised unemployment, right? मेरे ख्याल से ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरी चीज की हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल इज, इसको हम कीवर्ड अगर पकड़े तो आप इसको स्किल से आप समझ सकते हैं। स्किल मीन्स की हो सकता है कि आप बहुत मेहनती हैं, आपको सब कुछ आता है, बट आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर टेक्नोलॉजी की स्किल नहीं है, तो उसके कारण से जो है आप छोड़ देते हैं। कई बार होता है कि आप किसी फैक्ट्री के अंदर आप काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप बहुत मेहनती हैं, नो डाउट आप बहुत लेबोरियस हैं, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी को आप ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है सिर्फ इस स्किल की वजह से, आपकी एक 1 - पॉइंट होने की वजह से आपको उस जॉब से छोड़ा जा सकता है। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। मिस की अगर किसी स्किल की एफिशिएंसी की वजह से अगर आपको जॉब छोड़नी पड़ती है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, राइट। नाम आता है आपका सेकंड, आता है आपका साइकिलिक। साइकिल नाम से मिस आपका फ्लक्चुएट हो रहा है कि अभी वो चीज है अभी नहीं है, मिस इज द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग द रिसेशन एंड द डेक्लाइन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सपोज आपका दिवाली का पीरियड है, दिवाली के पीरियड के अंदर आपको पता है कि लाइटें वाले हो गए हैं, या आपके बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के लोग जो अपने घर घर में बनाते हैं, लैंटर्न्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो है पेपर्स बना रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं, मांडने के डिजाइन बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम था, एक सीजन था जिसपे दुनिया भर के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लेकिन जैसे ही वो आपका टाइम खत्म हुआ तो क्या हुआ, आपका वापस नीचे में वो वापस से जो है बेरोजगार हो गए। तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं साइक्लिक, जो आपके अप डाउन चलती हैं अकॉर्डिंग टू साइकिल या कुछ भी और। बारिश का टाइम आता है तो देखिए आप रोडों के ऊपर आपको हर छाते वाले नजर आपको आ जाते हैं कि छाता ठीक करने वाले हैं या कुछ और रेनकोट वाले हैं, दूसरी चीजों में जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलर सीजन पे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं आपके साइकिल एम्प्लॉयमेंट। और ये रिसेशन के पीरियड में जो आपके कम हो जाते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी कम हो जाती है। फाइन। दूसरा आपके टेक्नोलॉजिकल, इट्स नेम अंडरस्टूड है कि टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे हमने देखा है कि बहुत टाइम पहले जो है आपके
जो क्लरिकल थे, जितने भी जो एलडीसी थे या यूडीसी थे, उनको बोला जा रहा था कि भाई आपका मैनुअल वर्क जो है अब सब कुछ खत्म हो रहा है, सब चीजें जो है अब आपके कंप्यूटर पर आएगी। तो अगर आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आप सीख सकते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू दिस जॉब, अदरवाइज यू हैव टू लीव दिस जॉब। तो उस केस के अंदर जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ग्रैस्प कर लिया वो कंटिन्यू हो गए, और जो ग्रैस्प नहीं कर पाए उनको क्विट करना पड़ा। तो ऐसी चीजें होती हैं टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी ने अगर आपको रिप्लेस कर दिया है तो उस वजह से आपके एम्प्लॉयमेंट होती है, तो हमको बोलते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट। 2016 के अंदर वर्ल्ड बैंक डाटा रिप्रेजेंट किया था कि proportion of job threatened by the automation in India is 69% year on year। मतलब ये इतनी बढ़ती जा रही थी। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, इट्स सो सिंपल, इसको हम बोलते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। कई बार इकोनॉमी के अंदर आपकी इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपकी पूछी जाती है कि ये जैसे सपोज हो गया कि सर्च अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस और नाम से जानते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो नाम से अंडरस्टूड हो रहा है। देखिए मेरी हमेशा ये बोलती हूँ मैं, कैच द कीवर्ड। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है? सर्च। सर्च मतलब आप ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? आप जॉब को ढूंढ रहे हैं। जॉब हम क्यों ढूंढते हैं? या तो तब होगा जब आप आपकी जो प्रेजेंट जो जॉब है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, या ये हो सकता है कि आप उसकी जॉब प्रोफाइल से सेटिस्फाइड नहीं है, या ये हो सकता है कि आप उस सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन दैट केस जब आप किसी प्रेजेंटली किसी वर्किंग पे आप जॉब पे आप काम कर रहे हैं, बट आपकी किसी भी इसकी वजह से कि आपको कुछ एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक बेटर जॉब प्रोफाइल चाहिए, और आपको लगता है कि आई एम कैपेबल, लेकिन स्टिल आप जहां पे प्रेजेंट जॉब में है वहां पे आपको वो चीजें नहीं मिल पा रही है, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? कुछ स्विच कर देंगे कि हाँ मुझे नहीं करनी है। कब तक? जब तक कि आपको न्यू जॉब नहीं मिल जाती है जो कि आपकी डिजायर के अकॉर्डिंगली होगी, कि आपको बेटर जॉब या आपका प्रोफाइल या जो आपको एक डेजिग्नेशन आपको चाहिए या जो सैलरी चाहिए, वॉट एवर मीन्स आप प्रेजेंट जॉब के अंदर आप थे, बट यू आर लिविंग ऑन क्विट दिस जॉब। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर ड्रीम जॉब या डेस्टिनेशन जॉब या वट एवर प्रोफाइल या सैलरी जो भी है। तो ये जो टाइम लैग जो होता है, जो पीरियड जो होता है, इसको हम आपके बोलते हैं फ्रिक्शनल, राइट? इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल नाम से मालूम पड़ रहा है कि जब हम किसी भी प्राइवेट जॉब में होते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन की अगर बात करें, तो वो कभी भी स्विच कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, उनके कोई या स्पेशली हम इसको बोल सकते हैं आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं कि आज आपके पास जो जॉब है, कल से आपने बॉस कह दिया निकलो भाई यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जॉब सिक्योरिटी आपके पास में कुछ भी नहीं होते हैं, आप कभी भी जो है आपको जॉब से निकाला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आपका वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। और इसका मतलब कि इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड सेंस एंड लीगल प्रोटेक्शन, मींस जहां पे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होते हैं, या गिग वर्कर्स इज द मेन एग्जांपल। गिग वर्कर्स जो है आपके वो इसके अंदर आ सकते हैं, इनकी जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की क्या है या हाइलाइट्स क्या है, तो इट शोज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू 4.2% इन द 2022 के अंदर ये 4.2% था, जो कंपेयर हम करें 29 के अंदर 4.8%। इसका मतलब ये फेल हुआ है। रूरल एरिया के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपका 3.3% है, जबकि अर्बन एरिया के अंदर आपका 6.7% है। तो ये फैक्चुअल डाटाज हैं जो भी आपको याद करने पड़ेंगे, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप बेसिक आपका अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस चीज को आप कोलेट ही नहीं कर पाएंगे। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है आप लोगों के। द एम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स के अंदर जो जो रेशियो है एम्प्लॉयमेंट का, उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं। लेबर फोर्स की अगर हम बात करें हैं तो अकॉर्डिंग टू द करंट वीकली स्टेटस, मींस आपका CWS जिसको हम बोलते हैं, कि सपोज इसको हम CWS को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इज द नंबर ऑफ पर्सन इधर एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, मीन्स कि कोई भी एक नंबर ऑफ पर्सन या तो वो काम कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं ऑन एन एवरेज अ वीक परसेंट द डेट ऑफ द सर्वे, मीन्स जिस दिन आपका जो डेट सर्वे की जो डेट दी जा रही है उससे 1 वीक पहले जो है आपके कितनी जो है आपके वर्कफोर्स या लेबर फोर्स जो है आपके काम कर रही थी, उनको बोलते हैं आपका करंट जो है आपका वीकली सर्वे। और अगर हम इसकी बात करें करंट वीकली स्टेटस की अप्रोच क्या है, तो एक्चुअल में इन सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके किसी भी आप शहर में अगर आप हैं तो आपने देखा होगा पर्टिकुलर कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे लोग जो है से मजदूर जो हैं अपने गाँव से आते हैं और वहाँ काम करने के लिए बैठ जाते हैं, कि जिसको हम दिहाड़ी मजदूर जिसको हम कहते हैं, कि हाँ बैठते हैं कि हाँ कोई आएगा और हमें काम के लिए ले जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो एस्टिमेट हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली है कि अगर किसी
पर्टिकुलर कोई अगर 1 वीक के अंदर किसी को अगर 1 घंटा भी अगर काम नहीं मिलता है तो हम इसको इस कैटेगरी में डालते हैं। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन उनको काम नहीं मिलता, बस वो सुबह आते हैं, हमने टिफिन लेके आते हैं, शाम 5 बजे तक वेट करते हैं कि कोई हमें ले जाए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का शादी का टाइम होता है या कंस्ट्रक्शन साइट होती है, या स्पेशली दिवाली के टाइम हमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि दिवाली के टाइम हम लोग जब सफाई करते हैं घर की, तो हम ऐसे जैसे कहते हैं, हाँ भाई आ जाओ, तुम्हें आज से पूरे दिन की जो है हम मजदूरी हम दे देंगे। तो सुबह 9 से 5 उनको बुलाया जाता है और 300 रुपये या 350 जो भी होता है उनको डेली बेसिस का उनको दे दिया जाता है। बोलते हैं कि काम नहीं हुआ बेटा, भाई तो कल भी आ जाना। और कितनी बार ऐसा होता है कि उनको काम नहीं मिल पाता। हाँ, तो इस टाइप के जो है उसको तो लगाया गया है कि मीन्स पूरे वीक में एटलीस्ट कम से कम उनको 1 घंटा जो है उनको काम करने को मिले। अगर 1 घंटा भी नहीं मिलता तो उसको फिर हम उस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं, राइट। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पीरियोडिक लेबर जो है फोर्स सर्विस से था, जो कि आपके जीएस पेपर 3 से आपके डायरेक्टली आपका इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आज का माइंड मैप। उसके अलावा आपको बहुत सारे कोर्सेज की, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शनल जो हैं हम लोग क्या स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ऑप्शनल की आप देख रहे हैं, आपका प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया और आप सोच रहे हैं सोशल बात में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ऑप्शनल कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे 3 ऑप्शनल हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। सोशियोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। तो और अधिक जानकारी डेमो क्लासेस भी थी, तो आप काउंसलर से नीचे बात कर सकते हैं। और ये तीनों फैकल्टीज बहुत ही सीनियर फैकल्टीज हैं जो कभी भी अपने डेमो देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, लेकिन उजंग सर के इंसिस्ट करने पे ये तीनों ने अपनी क्लासेस दी हैं, तो आप बात कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है दोनों आपकी क्लासेस चल रही हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप, ये हमारे मेन जो इंपॉर्टेंट बैच हैं, जिन स्टूडेंट्स का ऐसा लगता है कि हमारा प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो गया है, या जिनका ये टारगेट है कि हमें 2023 में हमें एग्जाम देना है, तो हाइब्रिड बैच के साथ में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी एक बिगनिंग से लेकर के है, स्टार्टिंग से लेकर एडवांस तक आपके पढ़ाया जा रहा है। मीन्स लेवल 1 और 2 को किया जा रहा है। इसकी फीस 80,000 रुपीज़ है। अगर आप हाइब्रिड बैच के साथ में नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि सिर्फ आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसके साथ में जा सकते हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस किया जाएगा। आपको स्पेशल अलग से आपको कोई सेपरेट बैच नहीं लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी आंदोलन बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जहां पे आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जो कि नॉर्मली कहीं नहीं पढ़ा। और आपको पता है कि उजांग का इस अकेडमी हमेशा पहचानी जाती है अपने इनोवेशन के लिए, और इस इनोवेशन के लिए साथ में ही आपका इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग, जो कभी भी कोई भी नहीं करवाता है। और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो एक बहुत ही नया इनोवेशन जो मैं आपको बताऊं, जो उजांग का इस अकेडमी आपके लिए लेकर के आई है, वो है उजांग पढ़ाई वाला। तो उजांग पढ़ाई वाला, सॉरी मैंने उसका यहाँ पे नहीं मैंने लगा रखा है, मैं आपको वर्बली में इसको बता देती हूँ। दिस स्पेशली फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। तो आफ्टर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन द यूपीएससी एग्जाम्स, उजांग पढ़ाई वाला लेकर क्या है आपके लिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को नर्चर करने के लिए, उनकी ग्रूमिंग करने के लिए। तो ये अभी हमने स्टार्ट किया है 9 to 12th क्लास तक। तो कोई भी स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि 9 10th के या 10th से जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये आपका। तो 9th 10th जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, और उसके साथ में 11th 12th जो है, 11th 12th की आपकी चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, सारी चीज़ें जो है उसके अंदर पढ़ाई जाएगी। ऑनलाइन भी पढ़ाई जाएगी, ऑफलाइन भी आपके पढ़ाई जाएगी। ऑफलाइन जो है हमने भी 2 सेंटर से स्टार्ट किया है, हमारे गोरखपुर सेंटर से और उदयपुर सेंटर से, जहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी जो आपने कभी भी नहीं देखी है। तो आप उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। अगर आप 9th की पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप एक सिंपल एजुकेशन जो एजुकेशन है उससे हट के आप आगे जाना चाहते हैं, और आपको पता है कि हम लोग फिर कितने इनोवेशन के साथ में आपको पढ़ाते हैं, जहाँ पे हम बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, जो कि स्कूल करिकुलम में कभी नहीं होती है, जहाँ पे हम एलसीएमएम मेथड से करवाएंगे, मींस लेसन को आप मोर इन माइंड से पढ़ाएंगे। माइंड मैप एक स्कूल एजुकेशन के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, वहां पे हमें आपको इसको पढ़ाएंगे, और उसके साथ में एक नॉमिनल फीस के साथ में हम लोग आपको एनटीएससी की, ओलंपियाड्स की, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी भी करवाएंगे। मीन्स उजांग आईएएस अकेडमी आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको बनाएगा। तो जुड़े रहिएगा। और भी कुछ आपको नॉलेज जानकारी चाहिए तो आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। उजांग पढ़ाई वाला के लिए भी आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, जहां पे एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के साथ में जो है आपकी 9th 10th 11th 12th की स्कूल एजुकेशन करवाई जा रही है। थैंक यू।